लोग क्या आपके बारे में सोचते हैं, इसका आपके संस्कार पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसका आपके संस्कार पर असर पड़ता है, क्योंकि इससे आत्मग्लानि होती है। सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य मनुष्यता को जगाना है। जब आश्रम में रहो तब केवल शरीर से नहीं, चित्त से भी रहो तो ही लाभ होता है। शरीर वाहन है, आश्रम रूपी गैरेज में साल में एक बार तो भी अवश्य लाए सर्विसिंग के लिए। मनुष्य की समूची आध्यात्मिक यात्रा ही मैं से वो तक की ही है। दिन प्रतिदिन मनुष्य की आत्मिक शक्ति कमज़ोर होते जा रही है, उसे सशक्त करने की ही आवश्यकता है। आत्मशक्ति कमज़ोर होने कारण मनुष्य अपने शरीर का तो ध्यान खूब रखता है, पर अपना आत्मा का नहीं रखता है। मनुष्य अपनी ही आत्मा के विरोध में कार्य करके उसे कमज़ोर कर रहा है। आपकी आत्मा सब कुछ देखती भी रहती है और रिकॉर्ड भी करती है, और आपके अंतिम क्षण में सब दिखाएगी भी आपको। आत्मा से डरो, बाकी किससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा की सुनो, किसी की नहीं सुनो तो चलेगा। आत्मा हमें सदैव ही सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा देती है। आत्मा को ही गुरु बना लो, समूचे विश्व का ज्ञान वह दे सकती है। आत्मा वह साथी है जो आपके अंतिम क्षण तक आपका साथ देती है। क्षमा भाव एक सशक्त आत्मा की पहचान होती है। सभी से निस्वार्थ प्रेम करना सशक्त आत्मा की पहचान होती है। सदैव ही सकारात्मक भाव रखना सशक्त आत्मा की पहचान होती है। सशक्त आत्मा अपने ही जीवन काल में कर्म मुक्त अवस्था को प्राप्त करती है। गुरु के शास्त्र पढ़ना आसान होता है, पर वैसा ही रूप गुरु का नहीं होगा। जीवंत गुरु के सामने झुकने में अहंकार को चोट लगती है, इसलिए उसे मानना कठिन होता है। योग का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का शरीर भाव कम करके आत्मभाव वृद्धिगत करना है। योग में प्रगति के लिए प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखें। रोज 30 मिनट योग करना होता है और बाकी दिन भर योग में ही रहने का अभ्यास करना होता है। योग मनुष्य को विश्व चेतना शक्ति से जोड़ता है। इसे विश्व चेतना शक्ति को लोग परमात्मा, गॉड, अल्लाह के नाम से संबोधित करते हैं। विश्व चेतना शक्ति तो समूचे विश्व में एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग है। विश्व चेतना के साथ जुड़ने का एकमात्र मार्ग प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम ही हमारी आत्मा का मुख्य तत्व है, यह सदैव याद रखें। मनुष्य सामान्यतः केवल शरीर के स्तर पर ही प्रेम कर पाता है, आत्मिक स्तर पर नहीं। मनुष्य को आत्मिक स्तर पर प्रेम करने के लिए पहले आत्मा बनना होगा। आत्मा का प्रेम सदैव ही निस्वार्थ ही होता है।